अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस देह अभिमान को कैसे नष्ट करें? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं। दाशु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा स्वे कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगतुर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा उन्हीं प्रभु ने, जब आप बिल्कुल नहीं जानते। अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे हैं, अब आपको चिंता क्या करनी है, वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो, जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो सब कुछ है, ऐसा मानो सब कुछ है, सर्वोपरि है, बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे हो ना, तो भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते हैं वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमार्थ पुष्ट। जैसे गुरुदेव भगवान, कभी कभी क्या है, भीड़ में कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों का भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें यह देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना, आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है, लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या, किसी से भी हो जाता है। चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अचानक गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे। जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो, आप देना नहीं चाहते दंड, लेकिन अब उसका प्रारब्ध होगा, संयोग वशात आ गया तो पिट तो जाएगा ही। संयोग वशात तो जब न्याय होगा तब होगा, तब तक के लिए उसको दंड जो मिला उसका वो पाप जो अभी वर्तमान में नहीं किया, लेकिन पीछे का पाप जिसका दंड नहीं मिला था वो आके फंसा देगा और निर्दोष को दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ विधान ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ही नहीं सम्मिलित होते, उसका भी प्रारब्ध होता है उसमें, समझ पाए आप। खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो मानव जीवन को परमार्थ पर चलाने के लिए ठान लिया। नहीं तो भोगों में ही समय नष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद अन्य योनियां प्राप्त होती हैं, वहां भजन साधन हो नहीं सकता। भजन साधन तो इसी जन्म में हो सकता है। और ये सोचो मती कि हमें अब गुरु बनाना है, फैलाव में मत फंसो। एक भाव में आ गए, नाम पकड़ लिया, सत्संग सुना, चल पड़े। फैलाव में फंसोगे तो फिर वो व्यवहारिकता आ जाएगी, परमार्थ छूट जाएगा। परमार्थ में बिल्कुल लक्ष्य निशाने पर, नाम पकड़ लिया राम, बस यही करते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई, चाहे शिव वृंश न कोई। आपके मुख से जी जी। हाँ, तो इसका मतलब भाव हुआ कि बिना किसी महापुरुष का गाइड लिए हम परमार्थ पर कैसे चल सकते हैं। तो भगवान मिला देंगे, भगवान ही तो मिलाने वाले हैं। और संत की बात मान ली, वही गुरु की बात मान ली। अगर बात ना माने तो फिर उसे नहीं मान। गाइड हमें चाहिए, इस भव समुद्र से पार होने के लिए गाइड चाहिए। अब हमारा मन कहीं फंस रहा है, अब कैसे निकले? तो जो निकला हुआ महापुरुष वो बता देगा कि देखो इस जगह तुम ऐसे चलो, ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो बिना अनुभव के माया मुक्त हुए महापुरुष का सानिध्य मिले बिना माया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? तो इसीलिए भगवान मिला देते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, तो साधु संगति दे देते हैं।